मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, बनु नुदैर के हवाले से चंद गुजारिशात को आपके सामने रखा था। सूरत हशर के हवाले से भी आपको कहा था कि आप इसका मुतालिया करें तो आपको ये सारे की सारी सूरत की तफसीर अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसी ग़ज़वे के दौरान शराब की हतमी हुर्मत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया था। ये सन 4 हिजरी का वाक़या आपके सामने रख रहे हैं। आप एक चीज़ के ऊपर गौर करें कि जिस वक़्त शराब की हुर्मत का ऐलान होता है तो आप देखते हैं कि जितने भी सहाबा हैं, जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, वो एक सेकंड भी नहीं लगाते, आपको ये भी नहीं पूछते कि जो घर में पड़ी है वो इस्तेमाल की जा सकती है, या जो बंदा भी पी रहा है वो मज़ीद पी सकता है। नहीं, एक सेकंड से पहले शराबों के मटकों को उंडेला। बाद रवायात के अंदर आता है कि मदीना की गलियों में शराब बहने लगी। ये बात दुरुस्त है कि शराब की हुर्मत तदरीजन नाज़िल हुई, और तदरीजन नाज़िल होना या आयात का शान नज़ूल पता होना कि ये आयत किस मौके के ऊपर किस वाक़े पे नाज़िल हुई, इसकी बड़ी अहमियत है। लेकिन हमारे यहाँ मुआशरे में मुनकरीन हदीस का एक गिरोह है जो शान नज़ूल का कतन इनकार कर देता है। वो कहते हैं कि शान नज़ूल की कोई ज़रूरत नहीं है, कुरान पाक हाँ वो वाकई किसी वाक़े के मौके के ऊपर नाज़िल हुई थी, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये बात इतनी बड़ी जहालत के ऊपर मुनहसर है कि आप हैरान रह जाएंगे। कुरान पाक की 20 आयात, अगर आप उनका शान नज़ूल नहीं जानते, आप उनका तर्जुमा नहीं कर सकते। आप अगर उनके शान नज़ूल के बारे में इल्म ही नहीं रखते, आप फैसला ही नहीं कर सकते। हत्ता के लुगत से आप कुरान पाक की आयतों की ट्रांसलेशन बगैर शान नज़ूल और बगैर तफसीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें, गुमराह हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस किताब का बयान रसूलुल्लाह ने करना है। इस किताब को बयान, इसकी तफसीर, उसकी तशरीह रसूलुल्लाह ने करनी है। एक आम फहम मिसाल देता हूँ। तब्बत यदा अबी लहब व तब, सूरत लहब है। अगर इसका शान नज़ूल पता ही ना हो, ट्रांसलेशन करने वाले जितनी मर्जी टामक टोइयाँ मारते रहे, इस सूरत की ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। और एक बंदे ने कोशिश भी की है, आग के बाप के हाथ टूटे। इस तरह की कोशिशें भी मज़हब का हेज़ की जाती हैं। किस वजह से? हदीस ही नहीं माननी कि अबू लहब के बारे में आग के बाप के हाथ टूटे। ये कोई तर्जुमा बनता है? अकल से बताइए। इस तरह के फिर मज़हब का हेज़ तर्जुमे आते हैं अगर इंसान शान नज़ूल से बेबहरा हो जाए। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाद अहकामात को तदरीजन नाज़िल करते हैं। अब ये देखिए, ये जो तदरीज है, इसमें से बाद आयात पहले की हैं, बाद आयात बाद की। अगर हमें पता नहीं पहले की कौन सी हैं तो हमें ऐसे महसूस होगा कि शराब हलाल है। अगर पहले की आयत कोई बंदा एक ही आयत पढ़ के या एक ही आयत से इस्तदलाल कर ले, या नासिख मनसूख का इल्म ही ना रखता हो, उसको पता ही ना हो इस आयत की तशरीह बाद में अल्लाह ने इस आयत के जरिए कर दी, उस आयत की तशरीह अल्लाह ने इस आयत के जरिए कर दी, ये आयत की तिलावत तो बाकी है, इसका हुक्म बाकी नहीं है। ये बात भी मुनकरीन हदीस को बड़ी चुभती है कि आयत की तिलावत बाकी है, हुक्म बाकी नहीं है। नहीं है। बहुत सी आयत ऐसी हैं कि जिनकी तिलावत तो कुरान पाक में होती है, लेकिन हुक्म अल्लाह ताला ने दूसरी आयत के जरिए तब्दील फरमा दिया हुआ है। इसी तरह अव्वल शराब और जुए के बारे में भी यही बात थी। यसअलूना का अनिल हमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। इसमें बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन लोगों का नफा भी है। वइस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, और इसका गुनाह इसके नफ़े से ज्यादा है। अब इस आयत में शराब की हुर्मत नहीं है, ये अव्वल दिबाचा है मुआशरे की इस्लाह करने का, सहाबा की इस्लाह करने का, कि इसमें बड़ा नुकसान है। नफ़ा भी है लेकिन नुकसान है, इसका नुकसान नफ़े से ज्यादा है। तो सलीमुल फितरत तबीयत के लोग वैसे ही इससे अब किनारा कश होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जो मुकम्मल किनारा कश नहीं हो रहे क्योंकि हुर्मत वादे नहीं नाज़िल हुई, उनके लिए कुछ अरसे के बाद अल्लाह ताला ने इस आयत को नाज़िल फरमा दिया, ला तक़रबुस्सलात वअंतुम सुकारा। ओ अल्लाह के बंदो, जब नमाज के लिए आते हो, वुज़ू करते हो, पकीज़ा होते हो, तैयब होते हो, ताहर होते हो, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में खड़ा करना होता है, तो ला तक़रबुस्सलात, तुम नमाज के करीब मत जाना। किस हालत में? कि जब तुमने शराब पी हो। अब बताइए कोई बंदा
منکر حدیث ہو یا شان نزول کا ناسخ منسوخ کا علم نہ رکھتا ہو، وہ آیت کا اتنا ٹکڑا پہلے پیش کرے آپ کو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب، کیا مفہوم مکمل ہو جائے گا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور جب تم حالت نشے میں ہو تو تب نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آج کوئی بندہ اٹھے اور کہے جی شراب حرام کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف شراب کو حرام قرار دیا نماز پڑھنے کے وقت۔ اب یہ دیکھیے یہ آیتیں دونوں قرآن پاک میں تلاوت کے اعتبار سے موجود ہے نا، حکماً منسوخ ہو چکی ہے۔ اب یہ حکم باقی نہیں رہا کہ نماز کے وقت شراب نہیں پینی، بلکہ پھر اللہ رب العزت نے دو محکم آیات کو نازل فرما دیا، محکم کو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ کا ذکر یہاں پہ کیا، اور دوسری آیت میں کہا شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے شراب اور جوے کے ذریعے، فہل انتم منتہون، اب بعد آتے ہو کہ نہیں؟ ختم، اب حرمت کی آیت نازل ہو گئی، اب بعد آ جاؤ، اب اس کو چھوڑ دو، اب اس کو ترک کر دو۔ اب بتائیے اگر ناسخ منسوخ کا، شان نزول کا، تدریج کے اصول کا علم نہ ہو تو پھر وہ کہیں گے جی صرف شراب جی نماز کے وقت نہیں پینی چاہیے۔ باقی آیات نے دیگر آیات کے حکموں کو بیان کر دیا، تفسیر کر دی۔ خیر یہ تو ایک فقہی بحث آ گئی، چونکہ بنو نذیر کے جنگ کے حوالے سے یہاں پہ شراب کی حرمت نازل ہوئی، اور آپ اس معاشرے کی پاکیزگی کا عالم دیکھ لیں، کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ جو گھر میں پڑی ہے یا جو ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کریں۔ آپ خیبر کے موقع کے اوپر دیکھیں گے کہ صحابہ نے گدھوں کی ہانڈیاں بنا لی ہوئی تھی، تو رسول اللہ سے یہ نہیں تھا پوچھا کہ گدھا حرام ہو گیا گھریلو اگر تو یہ کھا لیں جو پک گیا، نہیں، اسی وقت انڈیل دیا، بس اللہ کا فرمان سنا، اللہ کے رسول کا فرمان سنا، بات ختم۔